अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। आखिरकार सारा की प्रेगनेंसी के बाद शाज़िया बेगम आकर अपनी बहू और बेटे को घर ले जाती हैं। तो यहाँ पर अली बहुत मुतमिन हो गया, खुश हो गया। रात को अपने कमरे में बैठा सारा से कहने लगा, जब हमें लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, अब ज़िंदगी में कुछ करने को बाकी रहा ही नहीं, तो फिर दोबारा से ज़िंदगी में नई खुशियाँ आने लगती हैं। हमारा ये बच्चा हमारे लिए कितना अच्छा लकी साबित हुआ ना, कि माँ ने अपनी नाराज़गी ही भुला दी। तो सारा भी कहने लगी, हाँ, ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ जब आंटी ने अपनी अना को ख़त्म किया। शाज़िया बेगम तो घर में बच्चा आने की वजह से बहुत खुश है कि वो अब सारा को डॉक्टर पर ले जाना चाहती हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। ऐसे में वो नगीन को भी ऑफ़र करती हैं, हमारे साथ चलो, मैं सारा को लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा भी चेकअप हो जाएगा। लेकिन नगीन जाना नहीं चाहती ताकि किसी पर उसका कोई राज खुल ना जाए। लेकिन सारा को लेकर शाज़िया बेगम ज़रूर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बता देती है कि सारा काफ़ी वीक है, इसे बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब वापस आने लगे तो शाज़िया बेगम अब सारा से कहने लगी, सारा, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है, अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें ये बच्चा चाहिए या फिर अपने मेके की भागदौड़ करनी है तुम्हें। मैं तो यही कहूँगी कि तुम जॉब छोड़ दो और तुम्हें छोड़ भी देनी चाहिए। तब सारा ने सोच रखा है कि औलाद से आगे तो उसे कुछ भी नहीं, माँ तो वही है जो उसे फ्रॉड करती रही, इसीलिए वो अब फैसला करती है जॉब ही छोड़ेगी, अपने बच्चे पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसलिए वो रेहान के पास जब अगले दिन ऑफिस जाती है तो रेजिग्नेशन लेकर जाती है। रेहान के लाख मना करने पर भी वो रिज़ाइन कर ही देती है। लेकिन अभी तो माँ का जो एक सच खुला है सारा पर, तो सारा इतनी बदगुमान हो गई, अभी तो बहुत से सच खुलना बाकी हैं। जैसे गोल्ड का सेट भी बकवा दिया, हालांकि शायान को पैसे दिए भी थे अली ने। तो दूसरी तरफ ये फ्लैट जहाँ पर वो लोग रहते हैं, वो भी तो शादी से पहले ही उनके नाम लग गया, और सारा आज तक उस फ्लैट का रेंट देती है। जब ये सब कुछ सारा को मालूम पड़ेगा तो वो तो माँ से बिल्कुल ही किनारा कर लेगी। दूसरी तरफ मारिया आजकल बहुत खुश है क्योंकि बिलाल ने उसको बता दिया कि उसने अपने नए घर की पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी है। आहिस्ता ही आहिस्ता वो बाकी सारी भी जमा करवा देगा और बहुत जल्द उनके पास एक नया घर होगा। साइम जो पास से ही गुजर रही थी, भाई की ये बातें सुनकर चौंक गई और पूछने पर मजबूर हो गई, बिलाल, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से, करते क्या हो? तो मारिया कुछ बोलने देगी क्या बिलाल को? वो कुछ नहीं बोलने देती बल्कि खुद ही कहने लगी, क्यों आप हमारी तरक्की से जेलस हो रही हैं क्या? बहनें तो ऐसे भाइयों की तरक्कियों से जेलस नहीं हुआ करती, आप क्यों ऐसा करती हैं? लेकिन बिलाल को भी समझ नहीं आ रही कि साइम उसकी तरक्की से जेलस नहीं होती बल्कि उसके लिए फिक्रमंद है। आगे चलकर बिलाल को खूब समझ आएगी। अब साइम अपने घर भी जाती है जहाँ पर वो शहीर से मिलती है। शहीर तो उसको पाकर बहुत ही खुश है, बार बार उससे अपनी खुशी का इजहार करता है। तो फिर साइम भी कहने लगी, मौका देखते ही आंटी से बात कीजिए ना, अपने एतमाद में लेकर उनसे बात कीजिए ताकि उन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज़ ना हो और मैं आपके साथ आपके घर जाकर रह सकूं। तो शहीर भी हामी भरता है कि वो बहुत जल्द बात करेगा और बहुत जल्द बाइज्जत तरीके से साइम को अपने घर ले जाएगा और अनकरीब शहीर यही सब कुछ करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।